Hello students, today we shall study about the Ohm's law and how we shall derive it. We shall learn this one. हम लोग ओम के नियम और ओम के नियम का कैसे हम लोग डेरिवेशन करते हैं इसके बारे में अध्ययन करेंगे। मान लीजिए कोई एक चालक है जिसकी लंबाई स्मॉल एल है और इसका ट्रांसवर्स क्रॉस सेक्शन यानी अनुप्रस्थ परिच्छेद कैपिटल ए है और इसके सिरों के बीच जो विभवांतर लगाया गया है किसी सेल के द्वारा कैपिटल बी है। ऐसी स्थिति में हम लोग यूज करेंगे नंबर 1 रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। धारा एवं अनुगमन वेग अथवा अपवाह वेग के संबंध के द्वारा करंट I इज गिवन बाय एन ई ए इंटू वी डी। इक्वेशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी अनुगमन वेग एवं श्रांत काल के मध्य संबंध से बाय द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड time of relaxation BD equals A tau। A equals force upon mass। Force is electric force on electron E times upon capital E times into capital E upon small m। Therefore it becomes E times capital E upon m into tau। Or we can say I equals n e a b d। equation 1 bd equals a tau। A equals f upon m E times capital E upon small m implies that bd equals E times capital E upon m into tau। Equation 2 since चालक की लंबाई स्मॉल एल ली गई है और इसके सिरों के बीच का विभवांतर कैपिटल बी है, अनुप्रस्थ परिच्छेद कैपिटल ए है, इसलिए विभवांतर अपॉन स्मॉल एल चालक तार की लंबाई इक्वल्स कैपिटल E। सिंस E equals B upon L, therefore from equation 3 and equation 2
बी डी इक्वल्स ई कैपिटल ई अपॉन एम टाउ। कैपिटल ई को हटा दिया जाए इक्वेशन 3 के द्वारा, ई टाउ स्मॉल एम इंटू कैपिटल बी अपॉन एल। बी डी इक्वल्स ई टाउ कैपिटल बी अपॉन एम एल। नेक्स्ट इक्वेशन हो गया यानी 4। अब इक्वेशन 4 से इस बी डी की वैल्यू को, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ बी डी फ्रॉम इक्वेशन 4 इनटू इक्वेशन नंबर 1 हियर। इस बी डी को इस बी डी के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाए। नाउ पुट दिस वैल्यू बी डी हियर। वी फाइंड from equation 1 and equation 4 I equals n e a b d e tau m l into capital B. This e and this e will be n e square a tau upon ml into capital B। और I comes out n e square a tau upon ml into capital B। We can write capital B upon I यानी potential difference upon current equals ml upon n square a tau। m is the mass of electron। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। स्मॉल l चालक की लंबाई है। n इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है पर यूनिट वॉल्यूम में। ई इलेक्ट्रॉन का आवेश है। ए चालक का अनुप्रस्थ परिच्छेद यानी ट्रांसवर्स क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। टाउ टाइम ऑफ रिलैक्सेशन है। यल ए टाउ इक्वल्स लेमडा अपॉन बी आर एम एस इक्वल्स लेमडा स्क्वायर रूट यहाँ पर एम में कोई चेंज नहीं हो सकता। इलेक्ट्रॉन के मास को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। पर यूनिट वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। चार्ज के मैग्नीट्यूड को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। चेंज कर सकते हैं यल ए और टाउ। टाउ डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर पर, या टेम्परेचर को चेंज कर देंगे तो टाउ चेंज हो जाएगा। तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद को चेंज किया जा सकता है, उसकी लंबाई को चेंज किया जा सकता है। यदि तार की लंबाई लेंथ ट्रांसवर्स क्रॉस सेक्शन लंबाई अनुप्रस्थ परिच्छेद एवं ताप टेम्परेचर अगर इनको कांस्टेंट कर दिया जाए तो ये राइट हैंड साइड में एम एल अपॉन एन स्क्वायर ये टाउ ये कांस्टेंट मिलेगा। तो ये हो गया कांस्टेंट बी अपॉन। अब आप देख रहे हैं यल फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर है, जो उसकी एक भौतिक अवस्था है, एक लंबाई की, ये अनुप्रस्थ परिच्छेद है। यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं जैसे चालक की लंबाई, चालक का अनुप्रस्थ परिच्छेद एवं ताप नियत रहते हैं अर्थात स्थिर होते हैं, तो चालक के सिरों के बीच आरोपित विभवांतर एवं चालक में प्रवाहित धारा का अनुपात नियत होता है।
और इस नियत मान को चालक का प्रतिरोध कहते हैं और इसे कैपिटल आर के द्वारा शो करते हैं। इस प्रकार मेरा V अपॉन आई इक्वल्स कैपिटल आर एंड दिस कैपिटल आर इज ml अपॉन n स्क्वायर ए टाउ। ओके, थैंक्स।